गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे लेटेंट हीट के बारे में। तो हेडिंग दीजिए लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, लेटेंट का मतलब होता है हिडन। हिडन मतलब छिपा हुआ। छिपा हुआ या इसको गुप्त भी कहा जाता है। ठीक है। हीट तो आप लोग जानते हैं। लेटेंट हीट मतलब छिपा हुआ है। छिपा हुआ हीट क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानें कि हीट क्या करता है। तो जब किसी सब्सटेंस को हम लोग हीट एनर्जी देते हैं, क्या देते हैं? हीट एनर्जी। तो उस सब्सटेंस में क्या क्या हो सकता है? तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी मैटर हो, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, सभी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मोशन में रहते हैं। जब मोशन में रहेंगे तो उनमें कौन एनर्जी होगा? तो काइनेटिक एनर्जी। यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस सभी के पार्टिकल्स में हमेशा काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है। कौन एनर्जी होता है? काइनेटिक एनर्जी। और जब हीट एनर्जी हम देते हैं उसको, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। यानी हीट एनर्जी का पहला इफेक्ट क्या हो गया? तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, ये कैसे पता चलेगा? तो हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यानी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। यानी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने से टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ठीक है। तो हीट एनर्जी, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग हीट देते हैं, किसी भी चीज को हम लोग हीट देते हैं, तो कैसे पता चलता है? तो यदि उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब उसको हीट देते हैं। यानी हीट, इफ हीट इज ए फेनोमेना देन इट्स इफेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर। यदि हीट कोई घटना है तो उसका इफेक्ट क्या कहलाता है? टेम्परेचर। यदि किसी ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करता है, यदि किसी ऑब्जेक्ट से हीट निकलता है तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज करता है। तो पहला चीज तो ये जाने कि हीट का इफेक्ट क्या होगा? इंक्रीज इन टेम्परेचर। यदि किसी ऑब्जेक्ट को, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, यदि हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि उसके, जिस चीज को आप हीट दे रहे हैं, उसके जो भी पार्टिकल्स होंगे, हीट एनर्जी देने से उन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। पहले से उसमें काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन जब एनर्जी हम हीट एनर्जी दिए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। दूसरा चीज क्या होता है? हीट देने से पहला चीज टेम्परेचर इंक्रीज किया। दूसरा क्या हो सकता है? तो हीट एनर्जी देने से जो पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वह डिक्रीज कर सकता है। यानी डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर सकता है। बॉन्ड कमजोर हो सकता है, वीकेंड द बॉन्ड। बॉन्ड को वीक कर सकता है, बॉन्ड को कमजोर कर सकता है। तो जब पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा तो क्या होगा? जब हीट एनर्जी देते हैं तो यदि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिक्रीज करेगा। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करता है तो फेज ट्रांसफर होता है, यानी चेंज ऑफ स्टेट होता है। इसका इफेक्ट क्या होगा? तो चेंज ऑफ स्टेट। एक बार फिर से देखिए, हीट देने से क्या क्या हो सकता है? हीट एनर्जी देंगे, हम लोग जानते हैं कि कोई भी मैटर हो, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ये ऑलवेज मोशन में होते हैं। ये टू एंड फ्रो मोशन भी कर सकते हैं, ऐसे भी मोशन कर सकते हैं। और जब कोई पार्टिकल मोशन में होता है तो उसमें कौन एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी।
अब इसको यदि हीट देते हैं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो हीट का इफेक्ट क्या होता है, टेम्परेचर। अब यदि टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा है और हीट दे रहे हैं, तब हीट कहाँ यूटिलाइज होगा, तो डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी हीट क्या करेगा, तो पार्टिकल्स के बीच का, ये पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जब हीट देंगे तो यह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर हो जाएगा और पार्टिकल दूर हो जाएंगे। पार्टिकल दूर हो जाएंगे तो स्टेट चेंज हो जाएगा। यदि यह सॉलिड है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। यदि लिक्विड है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। ठीक है, तो ये हीट एनर्जी का इफेक्ट, दो इफेक्ट हो गया, एक टेम्परेचर इंक्रीज और दूसरा हो गया चेंज ऑफ स्टेट। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और यदि काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ी है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, तो वह हीट क्या करेगा, तो पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिक्रीज करेगा। पार्टिकल्स दूर दूर होंगे तो स्टेट चेंज हो जाएगा, यानी सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड गैस। ये तो हम लोग देखें कि हीट का क्या इफेक्ट होगा। अब हम लोग देखेंगे लेटेंट हीट क्या है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए यहां पर हमने आइस लिया, ये आइस है, मान लीजिए -10 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। इसको हम हीट देना शुरू किए। जब हीट देंगे तो इसका टेम्परेचर -10 से इंक्रीज करते करते मान लीजिए आ गया 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पर ये आइस हो गया। अगेन हीट दिए तो अब यह आइस जो है वह लिक्विड में कन्वर्ट होगा, यानी वाटर में कन्वर्ट होगा, लेकिन टेम्परेचर वहीं रहेगा, यानी यह वाटर में कन्वर्ट हो गया। 0 डिग्री सेल्सियस पर का ये वाटर हो गया। अब देखिए, यहां भी हीट दे रहे हैं, यहां भी हीट दे रहे हैं। यहां जो हीट दे रहे हैं यह क्या कर रहा है, टेम्परेचर जो -10 से 0 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर हो रहा है, ठीक है। यहां फिर अगेन हीट दे रहे हैं, लेकिन यहां टेम्परेचर 0 है, यहां भी टेम्परेचर 0 है, लेकिन हीट तो हम दे रहे हैं। टेम्परेचर चेंज हो रहा है, नहीं। क्या चेंज हो रहा है, तो आइस से वाटर हो रहा है। आइस कौन सा फॉर्म है, तो सॉलिड फॉर्म है, और वाटर कौन सा फॉर्म है, तो लिक्विड फॉर्म है। यानी यहां टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। चेंज ऑफ स्टेट यहां पर हो रहा है, चेंज ऑफ स्टेट हीट देने से। तो दोनों इफेक्ट यहां पर देख रहे हैं। यहां जब शुरू में हम हीट दिए तो आइस का टेम्परेचर -10 से हीट देने पर बढ़ते बढ़ते 0 हो गया, आइस ही। लेकिन फिर यदि टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, हीट देते जा रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो यहां पर अब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर यहां बढ़ेगा, -10 से 0 हुआ। लेकिन अगेन हीट हम दे रहे हैं, तब यहां टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा है, 0 यहां भी है, 0 यहां भी है। चेंज क्या हो रहा है, तो स्टेट हो रहा है, आइस से वाटर हो गया, आइस जो सॉलिड फॉर्म है वह लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो यहां हीट का इफेक्ट क्या हुआ, चेंज ऑफ स्टेट। यहां टेम्परेचर चेंज हो रहा है, नहीं। और टेम्परेचर जब चेंज होता है तभी हमको पता चल पाता है, हम देख पाते हैं कि हीट दिया जा रहा है। हीट किसी ऑब्जेक्ट को दिया जा रहा है, यह मेजर कैसे होता है, तो टेम्परेचर से मेजर, टेम्परेचर से ही पता चलता है। लेकिन यहां टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है, फिर भी हीट दिया जा रहा है। यही हीट जो है क्या कहलाता है, हिडन हीट, यानी लेटेंट हीट। यह लेटेंट हीट हो गया। यह हीट क्या किया, तो टेम्परेचर को इंक्रीज किया।
-10 से 0 कर दिया। लेकिन यहाँ भी अगेन हीट देते जा रहे हैं, लेकिन यह हीट टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहा है। टेम्परेचर तो 0 यहाँ भी है, 0 यहाँ भी है, क्या चेंज कर रहा है? तो यहाँ स्टेट चेंज कर रहा है, यानी सॉलिड से क्या हो गया? लिक्विड हो गया। तो वह हीट जो स्टेट चेंज करता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर, उसी को लेटेंट हीट कहा जाता है। यानी लेटेंट हीट क्या हो गया? द हीट, लेटेंट हीट को कैसे डिफाइन करेंगे? द अमाउंट ऑफ हीट required to change the state of matter at constant temperature। ठीक है, वह अमाउंट ऑफ हीट जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर देता है, मैटर के स्टेट को चेंज कर देता है, वह क्या कहलाता है? लेटेंट हीट। तो यहां हमने एक एग्जांपल देखा, अब इसको एक और एग्जांपल द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां हमने वाटर लिया, यह वाटर जो है हम 20 डिग्री सेल्सियस पर लिए वाटर, ठीक है। अब इसको हम हीट देना शुरू किए, हीट देना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज करते करते अब यह 100 डिग्री सेल्सियस पर का वाटर हो गया, ठीक है। अगेन हीट दिए, अब यह 100 डिग्री सेल्सियस पर का वाटर जो है टेम्परेचर वही रह गया, लेकिन यह वाटर जो है चेंज हो गया वाटर वेपर में। अब यह वाटर वेपर हो गया, ठीक है। देखिए यहां टेम्परेचर कितना है 20 और यहां टेम्परेचर 100, तो जो हीट दिए वह क्या किया? टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज इन टेम्परेचर। लेकिन यहां जो हीट दे रहे हैं, देखिए यहां जो हीट दिए है क्या किया? टेम्परेचर यहां 100 है तो यहां भी 100 है, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। क्या चेंज हो रहा है? वाटर जो है वो क्या है? लिक्विड फॉर्म है, और यह वाटर वेपर गैसियस फॉर्म है। तो लिक्विड से गैसियस स्टेट में जा रहा है, यानी क्या चेंज हो रहा है? स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट चेंज हो रहा है। तो यह जो वाटर से वाटर वेपर बन रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यही हीट क्या कहलाएगा? लेटेंट हीट। क्लियर? 20 डिग्री सेल्सियस पर हम लिए वाटर, जब हीट देना शुरू किए तो टेम्परेचर पहले इंक्रीज किया, या हीट का यूज किया हुआ तो इंक्रीज इन टेम्परेचर। फिर जब 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर है, जब इसको फिर हीट दिया, हम यहाँ हीट दे रहे हैं, हीट दिए तो इसका टेम्परेचर तो सेम है, लेकिन यह वाटर से क्या हो गया? वाटर वेपर हो गया, यानी लिक्विड से गैस हो गया। स्टेट चेंज में यह हीट खर्च हो रहा है, यह हीट टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं कर रहा है, जिससे ये नहीं पता चल रहा है कि हीट दिया जा रहा है, क्योंकि हीट देना तभी पता चलता है जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा है, पता नहीं चल रहा है कि हीट दिया जा रहा है, लेकिन हीट तो दे रहे हैं, यह छुपा हुआ हीट है। यही हीट क्या कहलाता है? लेटेंट हीट। यह क्या किया? तो इसका जो फेज है, इसका जो स्टेट है, वह लिक्विड से क्या कर दिया? गैस कर दिया, वाटर से वाटर वेपर कर दिया। तो दो एग्जांपल देखिए, यानी लेटेंट हीट जो है वह दो तरह का होता है। देखिए कौन कौन? पहला हम लोग एग्जांपल क्या देखें कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो आइस है, यह किसमें कन्वर्ट हुआ? 0 डिग्री सेल्सियस पर के वाटर में, ठीक है। यहां जो हीट दिए, आइस क्या है? सॉलिड फॉर्म में, वाटर क्या है? लिक्विड फॉर्म में। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है?
मेल्टिंग कहलाता है। कहलाता है ना, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना मेल्टिंग कहलाता है। हम लोग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में ये सारी बातों को पढ़ चुके थे। जो लोग नहीं पढ़े हैं वे लोग मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बाय संजीव मिश्रा संस्कार वाले यूट्यूब पर टाइप करेंगे, वह आ जाएगा वीडियो। तो मेल्टिंग हुआ, इसको फ्यूजन भी कहा जाता है। तो यहां जो हीट हम लोग दिए, यहां टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा है, क्या चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। सॉलिड से क्या हो रहा है, लिक्विड। तो यह हीट लेटेंट हीट हो गया और यह लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगा। इसको कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है। यदि 1 ग्राम आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पर इसको 1 ग्राम वाटर में कन्वर्ट किया जाए तो इसके लिए हमको देना पड़ता है लगभग 336 जूल एनर्जी। यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा, 1 ग्राम आइस के लिए 336 जूल। यानी इसको कहेंगे स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। तो 336 जूल पर ग्राम। ठीक है। स्पेसिफिक लेटेंट हीट का मतलब हुआ लेटेंट हीट पर यूनिट मास। लेटेंट हीट जो यूनिट मास के लिए निकालते हैं, 1 ग्राम के लिए लेते हैं या 1 kg के लिए लेते हैं, वह स्पेसिफिक लेटेंट हीट कहलाता है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या कहलाएगा, इसको हम लोग LF से डिनोट करते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे, तो द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट a solid into its liquid state at constant temperature is called latent heat of fusion। ठीक है। उसी तरह लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है। जैसे देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पर का हम वाटर लिए, वाटर जो है लिक्विड स्टेट है, इसको हम हीट दिए तो यह 100 डिग्री सेल्सियस पर के वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, गैसियस फॉर्म में। लिक्विड का गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, वेपोराइजेशन या बॉइलिंग भी कहा जाता है इस प्रोसेस को। ये जो हीट है यह टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहा है। टेम्परेचर यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है। क्या चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। लिक्विड से क्या हो रहा है, गैसियस फॉर्म, लिक्विड से वेपर हो रहा है। तो इसको कहेंगे हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यदि 1 ग्राम वाटर हो 100 डिग्री सेल्सियस पर, इसको 1 ग्राम वाटर वेपर में कन्वर्ट करना हो तो इसके लिए हम लोगों को लगभग इतना जूल एनर्जी की आवश्यकता होती है, 2250 जूल अप्रॉक्स लगभग। तो ये हो गया लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को हम लोग LV से डिनोट करते हैं। और ये कैसे डिफाइन करेंगे, तो द हीट required to convert a liquid into its gaseous state or vapor state is at constant temperature is called latent heat of vaporization। तो दो तरह का लेटेंट हीट देखे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब देखिए न्यूमेरिकल बनाने के लिए थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि
कब लेटेंट हीट का यूज करेंगे और कब केवल हीट का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि 10 डिग्री सेल्सियस -10 डिग्री सेल्सियस पर आइस है और इसको हम कन्वर्ट किए 0 डिग्री सेल्सियस पर के आइस को, इसको कन्वर्ट किए 0 डिग्री सेल्सियस पर के वाटर को, और इसको फिर हम 10 डिग्री सेल्सियस पर वाटर। ठीक है, कहाँ केवल हीट और कहाँ केवल लेटेंट हीट। तो देखो अब यहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, देखिए -10 से क्या हो रहा है 0, तो यहाँ होगा हीट, यानी Q इक्वल टू यहाँ लगाएंगे mc डेल्टा T। ठीक है, m यहाँ पर क्या हो गया, m हो गया मास, c हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, यहां पर आइस है, ठीक है, और डेल्टा टी क्या हो गया, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां 0 डिग्री सेल्सियस पर का जो आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पर के वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां जो हीट दे रहे हैं यह टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहा है, क्या चेंज कर रहा है, स्टेट को। यहाँ आइस सॉलिड स्टेट हो गया और वाटर लिक्विड स्टेट हो गया, तो चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, तो यहाँ पर कौन हीट होगा, लेटेंट हीट होगा। और यह लेटेंट हीट कैसे निकालेंगे, तो लेटेंट हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट जो होता है वह पर यूनिट मास के लिए होता है, यानी हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास, यानी Q इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा ml, यहाँ पर सेकेंड स्टेज में, ये फर्स्ट में हो गया। अब फिर यहां से देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर का वाटर 10 डिग्री सेल्सियस पर के वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और जब टेम्परेचर चेंज की बात होगी तो क्या हम फार्मूला लगाएंगे, Q इक्वल टू mc डेल्टा T। तो ये ध्यान रखना है, जब चेंज इन टेम्परेचर हो तब Q इक्वल टू mc डेल्टा T, और जब चेंज इन स्टेट हो तब Q इक्वल टू m। बस ये दो चीज यदि आप समझ लीजिए, ये दो चीज यदि दिमाग में रहा कि कहां क्या यूज करेंगे, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हीट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला, mc डेल्टा T, स्टेट चेंज हो रहा है तो हीट निकालने के लिए Q इक्वल टू ml। ये यदि समझ में आ रहा है तब आप क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से बन जाएगा, किसी भी कंडीशन का क्वेश्चन, बोर्ड का क्वेश्चन इससे रिलेटेड आसानी से आप बना सकते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन, फाइंड द amount of heat required to convert 10 gram of ice at -10 degree Celsius to water at 10 degree Celsius। ओके, दिया हुआ है given a specific heat capacity of water 4.2 joule per gram per degree Celsius and specific heat capacity of ice 2.1 joule per gram per degree Celsius, और latent heat of fusion for ice 336 joule per gram। ये दिया हुआ है और हमको क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ हीट, किसको किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो 10 ग्राम आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस
तो वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखिए ध्यान से इसको बनाइए। पहले आइस -10 डिग्री सेल्सियस पर आइस, इसको हीट देंगे तो यह किस में कन्वर्ट होगा? पहले 0 डिग्री सेल्सियस पर के आइस को, फिर इसको हीट देंगे तो यह 0 डिग्री सेल्सियस पर के वाटर में कन्वर्ट होगा, और अगेन यह 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर जो है 10 डिग्री सेल्सियस पर के वाटर में, ये हुआ -10 डिग्री सेल्सियस पर आइस, और इसको कन्वर्ट कर रहा है 10 डिग्री सेल्सियस पर के वाटर में, ये स्टेप से होगा। अब कहाँ क्या हीट लगेगा ये देख लेना है। यहाँ क्या हो रहा है? चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा? Q1 इसको मान लेते हैं, तो mc डेल्टा T। यहाँ स्टेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, स्टेट, यह सॉलिड हो गया, यह लिक्विड हो गया, तो यहाँ Q = ml, यहाँ सॉलिड से लिक्विड में बदल रहा है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ भी फिर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो यहाँ Q = mc डेल्टा T। ठीक है, इसको Q1 मान लिए, इसको Q2 मान लिए, इसको Q3 मान लिए। यहाँ स्पेसिफिक हीट C क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यह हो गया आइस के लिए, और यहाँ C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर के लिए। अब हम लोग निकालेंगे अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा? तो Q1 + Q2 + Q3। ठीक है, अब Q1 कितना हो गया? तो m C किसका? आइस का, इंटू डेल्टा T, फिर प्लस m इंटू LF प्लस mc किसका? वाटर का, डेल्टा T। ठीक है, अब चलिए m मास कितना है? 10 ग्राम, C आइस का देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 2.1, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है? -10 से 0 हो रहा है, तो चेंज इन टेम्परेचर 10 हो गया, प्लस फिर मास तो वही रह जाएगा 10 इंटू LF कितना दिया हुआ है? 336 प्लस मास 10, जितना आइस होगा, आइस कितना ग्राम है? 10 ग्राम है, उतना ही वाटर भी होगा, यानी वाटर भी कितना होगा? तो 10 ग्राम ही होगा, तो 10 इंटू C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का 4.2 इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना है? तो 10। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यह हो गया 21 इंटू 10 210, ये प्लस ये हो गया 42 420। अब इसको ऐड कर लेंगे, 0 हो गया, 2 6 8 1 9 40, 0 2 6 8 1 9 4 33 37 2 39, इतना जूल हो गया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हम लोग देखे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। एक चीज थोड़ा सा देखिए, जैसे पूछा जाता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस और 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर, इसमें कौन ज्यादा ठंडा होगा? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर का जो आइस है, इसको 0 डिग्री सेल्सियस पर के वाटर में कन्वर्ट होने के लिए हमको लेटेंट हीट देना पड़ रहा है। अभी पता है कि 1 ग्राम यदि आइस हो, इसको 1 ग्राम वाटर में 0 डिग्री सेल्सियस पर के कन्वर्ट करना हो तो कितना हीट देना होगा? 336 जूल। तो इसमें इतना हीट देंगे तब जाकर ये प्राप्त होगा। तो ठंडा कौन होगा? तो जिसमें हीट कम होगा, जिसमें एनर्जी कम होगा। इसमें हीट कम है, इसमें एनर्जी कम है, तो ये ठंडा होगा। इट मीन्स ice at 0 degree Celsius is colder than water at 0 degree Celsius। ये भी पूछा जाता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर
और 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर वेपर, इन दोनों में कौन ज्यादा गर्म, कौन ज्यादा हाथ को जला सकता है? तो देखो बाबू, ये 100 डिग्री सेल्सियस पर का वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर के वाटर वेपर में कब कन्वर्ट होगा? तो जब इसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन देंगे। आपको बताया गया अभी कि 1 ग्राम यदि वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पर, इसको 1 ग्राम वाटर वेपर 100 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो लगभग 2250 जूल एनर्जी देना पड़ता है। तो इसमें इतना एनर्जी देंगे तब जाकर ये प्राप्त होगा। तो एनर्जी इसकी ज्यादा है, हीट एनर्जी इसकी ज्यादा है, तो एनर्जी इसकी ज्यादा है तो ज्यादा गर्मी ये होगा। इसलिए 1 ग्राम वाटर वेपर जो है वह 1 ग्राम वाटर की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस पर ज्यादा जलाएगा, इसमें ज्यादा एनर्जी है। एक चीज अभी हम लोग देखें कि 1 ग्राम आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम वाटर में 0 डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए कितना एनर्जी चाहिए? 1 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, 1 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, इसको बदलने में कितना एनर्जी चाहिए? तो लगभग 336 जूल एनर्जी देंगे। और यदि 1 ग्राम वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर है, इसको 1 ग्राम आइस में बदलना हो तो इतना हीट जो है निकलेगा। यानी वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर इतना एनर्जी यदि लूज करेगा, इतना एनर्जी यदि निकालेगा तो यह आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह 100 डिग्री सेल्सियस पर के वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर वेपर में कन्वर्ट करने के लिए इतना एनर्जी देना पड़ेगा। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर वेपर यदि 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर में कन्वर्ट हो तो इतना एनर्जी निकालना पड़ेगा। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन दोनों सेम। उसी तरह लेटेंट हीट फॉर मेल्टिंग यानी फ्यूजन या लेटेंट हीट फॉर फ्रीजिंग, ये प्रोसेस सॉलिड से लिक्विड में बदलना क्या हुआ? मेल्टिंग। और लिक्विड से सॉलिड में बदलना फ्रीजिंग। दोनों के लिए सेम होगा। इतना एनर्जी देंगे तब यह इसमें कन्वर्ट होगा, इसमें से इतना एनर्जी निकलेगा तब इसमें कन्वर्ट होगा। उसी तरह इतना एनर्जी देंगे तब यह वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, और इतना एनर्जी वाटर वेपर में से निकलेगा तब यह 100 डिग्री सेल्सियस पर के वाटर में कन्वर्ट होगा। तो ये हम लोग देखिए लेटेंट हीट के बारे में। थैंक यू।